नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी बादरा सहित देश प्रदेश की विदेश की सभी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, क्या खास है आज 10 मई के दिन, वो भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे और विस्तार से बात करेंगे क्षेत्र की ही खबरों का। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज 10 मई को क्या विशेष दिवस है और किसका जन्म है, किसका निधन है, किसकी जयंती है, किसकी पुण्यतिथि है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1993 में। दोस्तों, आज के दिन 10 मई को संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली पहली पर्वतोराही महिला बनी। तो ये खास रिकॉर्ड उनके नाम है। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी दोस्तों आज के दिन 1857 से प्रारंभ हुआ था। और 2005 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान में आज ही के दिन सहमति बनी थी। और आज के दिन रिलेशन जो भारत और पाकिस्तान की है वो बिल्कुल ख़राब है और वार्ता भी आपस में बंद तक हो चुकी है। और दोस्तों, आज ही के दिन 1951 को भारतीय थल सेना के 26वें सेनाध्यक्ष बने वीके सिंह का जन्म दिवस भी है। 1951 को वो आज ही के दिन जन्मे थे। और सुभाष कश्यप दोस्तों भारतीय संविधान के ये विशेषज्ञ है और पद्म भूषण से ये सम्मानित भी हुए हैं। उनका भी आज ही के दिन जन्म है। और 1922 को दोस्तों आज ही के दिन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति शिवाजी महाराज का आज के दिन निधन हुआ था। और इसके अलावा 2002 में मैसूर उर्दू शायर कैफी आजमी का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। और सीता नवमी और जानकी जयंती के रूप में आज का दिन 10 मई का दिन मनाते हैं। और दोस्तों, वैसे तो 9 मई साय 6:32 पर ये शुभ मुहूर्त होता है और इस शुभ घड़ी को मनाने का कार्य दिवस प्रारंभ होता है। पर आज के दिन 10 मई को इसका व्रत आदि रखने की परंपराएं हैं। तो आज 10 मई को शाम 7:24 तक जो है इसका प्रभाव रहता है। और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये सीता नवमी जो है वो आती है दोस्तों। तो इसके अलावा कल की अगर बात करें तो कल 11 मई को भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाने वाला है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और भारत ने इस दिन, कल के दिन दोस्तों, परमाणु परीक्षण करके अपना 6ठा परमाणु परीक्षण करके देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और विश्व में भारत को बहुत बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करवाया था। तो इसके अलावा दोस्तों शुरुआत करते हैं खबरों की। तो आज के दिन दोस्तों जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, सूरतगढ़ में उनका दौरा हो चुका है और देर शाम तक वो हनुमानगढ़ में आज पहुंचेंगे और कल हनुमानगढ़ में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा आज रात्रि का विश्राम भी नड्डा जो है अपने हनुमानगढ़ क्षेत्र में ही करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज मोहाली पंजाब में एक बार फिर धमाका हुआ है दोस्तों। इससे पहले 9 मई को मोहाली में रॉकेट से हमला किया गया था एक खुफिया एजेंसी के 4थी मंजिल पर स्थित दफ्तर में। दोस्तों, इस हमले के बाद में पूरे पंजाब में अलर्ट जारी किया गया था और इस अलर्ट जारी होने के बावजूद 17 घंटे के भीतर फिर दोबारा हमला होना दोस्तों ये बहुत बड़ी चूक भी मानी जा रही है। और इससे संबंधित जब आसपास के फ़ोन ट्रैक किए गए पंजाब पुलिस द्वारा तो कई संदिग्ध गतिविधियां और नंबर यहां मिले और 6 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो कुल मिला के जिंदा को इसकी हमले की जवाबदारी समझी जा रही है खुफिया एजेंसियों द्वारा, उनका मानना है। लेकिन दोस्तों अभी भी पाकिस्तान की आईएसआई किस प्रकार से साजिश रच रही है इसका खुलासा हो रहा है। और जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो पंजाब में एकाएक खालिस्तानी गतिविधियां जो
पनपने लगी है, दिखाई देने लगी है। दोस्तों खालिस्तान की जो गतिविधियां है वो जब तीनों कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन देश में किया जा रहा था, किसानों के जो धरने थे उसके दौरान जो खबरें आई थी आपको याद होगा, उस दौरान ही खालिस्तानियों की गतिविधियां देखी गई थी और कुछ खालिस्तानी कार्यकर्ता भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और तभी से और उसके बाद में पंजाब में चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी जो है प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और उसके बाद में भी लगातार जो है सड़कों पर खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। और अब मोहाली में लगातार 2 हमले, ये आतंकवादी गतिविधियां दोस्तों किस ओर इशारा कर रही है, ये बहुत बड़ी चूक है। और इसको लेकर मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता है दोस्तों, उन्होंने बयान भी दिया है कि 1980 में ऐसे हमले शुरू हुए थे, उसके बाद में पंजाब की स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सका और बहुत भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी थी। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है दोस्तों, वो ये था कि कुछ लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पा रहे हैं और उनके द्वारा इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों ये कैसा बचकना बयान है कि भारत में ही इस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं रॉकेट लॉन्चर से, और इस प्रकार के तो किसी जिम्मेवार मुख्यमंत्री को इस प्रकार के बयान और ट्वीट शोभा नहीं देते। और कुल मिला के दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक ज़बरदस्त तूफान उठा है जो कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश को प्रभावित कर सकता है आने वाले 3-4 दिनों में। इसको लेकर जो है आसपास अलर्ट भी बुलाए गए हैं इन स्टेटों में और कलकत्ता में कंट्रोल रूम इसको लेकर बनाया गया और ये आसानी तूफान बताया जा रहा है और इसकी तीव्रता बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। इसके साथ दोस्तों भारी बरसात भी ये लेकर आएगा, तो कितनी तबाही ये मचाने वाला है दोस्तों, ये तो आने वाले 2-3 दिनों में पता लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों 8 मई को बादरा में एक सिंधी समाज की बैठक हुई थी श्री दशमेश गुरुद्वारा साहब में, और कान सिंह सरदार जो कि कासवानी है उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। सिंधी समाज की बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया था और सर्वसम्मति से जयराम दास सिंधी मखीजा को पूज्य सिंधी पंचायत बादरा का प्रधान, जिसको मुखी भी यहाँ बोलते हैं, वो बनाया गया। इससे पहले कान सिंह सरदार स्वयं सिंधी समाज पंचायत के मुखी थे, तो यहाँ जो है जयराम दास सिंधी को ये दायित्व सौंपा गया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की इसमें उपस्थिति भी रही। इसके अलावा दोस्तों बादरा आसपास की खबरों सहित अन्य खबरों का देखें तो बादरा में भी दोस्तों भाग्यश्री अनाथ आश्रम की जो बिल्डिंग थी नोर रोड पर, जो बादरा से निकलते हैं और 1.5-2 किलोमीटर दूर ही आरटीओ ऑफिस के आगे जो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग अब भाग्यश्री अनाथ आश्रम द्वारा छोड़ दी गई है और अब जो बिल्डिंग है वो भारत सैनिक स्कूल के नज़दीक एक नए भवन में जो है ये अनाथ आश्रम शिफ्ट हो चला है। और 3 वर्षों तक दोस्तों ये अनाथ आश्रम वहीं रहा था और उसके बाद में अब नए भवन में इस आश्रम का शिफ्ट होना और दोस्तों विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ जो है इसका वैदिक रीति रिवाजों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजन यज्ञ के साथ इसमें प्रवेश किया गया है। और इसमें विदिश दत्त शास्त्री जो कि धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं और मौलाना मोहम्मद खान के अलावा नानू सरदार, फूलाराम, मग्गाराम स्वामी, अमर सिंह चौधरी आदि अनेकों शख्सियतें दोस्तों इस अवसर पर मौजूद रही। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुक करें तो श्रीलंका में कल जो प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया था उसके बाद में लगातार आगजनी की और अशांति की घटनाएं, आंदोलन दोस्तों तेजी के साथ छिड़ गया। और आज अगर घटना देखें तो बहुत बड़ी संख्या में सांसदों के घर जला दिए गए, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी गई। एक सांसद की इस दौरान मौत भी हुई है और सभी नेताओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। अराजकता की स्थिति जो है इस वक्त श्रीलंका में देखी जा रही है। और कोलंबो जो राजधानी है दोस्तों, वहाँ से हेलीकॉप्टर में जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है उनको पूरी फैमिली के साथ भागते हुए कोलंबो से देखा गया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कहा जा सकता है कि श्रीलंका की स्थिति जो है वो बहुत खराब इस वक्त बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो
दिल्ली में आज एक नया विवाद उस समय उत्पन्न हो गया दोस्तों, जब कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन ने भी इसको देखते हुए अलर्ट जारी करते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, हिंदू संगठनों की मांग है कि कुतुब मीनार, जो कि पूर्व में इसका नाम विष्णु स्तंभ था, वो नाम दोबारा इसको कुतुब मीनार को दिया जाए। और कोर्ट ने भी दोस्तों एएसआई को निर्देश दिए कि जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में रखी गणेश जी की मूर्ति है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि विवाद जो है वो इसी को लेकर है। जब आप कुतुब मीनार में प्रवेश करते हैं तो उसमें सामने जो है आपको कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का गेट दिखाई देगा और वहाँ दोस्तों गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई है। ऐसा पूर्व में उसकी पूजा भी दोस्तों बताते हैं कि की जाती थी। 2000 तक इसकी पूजा यहाँ होती थी, लेकिन उसके बाद में जहाँ मूर्ति रखी है वहाँ का गेट जो है वो बंद कर दिया गया और पूजा नहीं करने दी गई। तो हिंदू संगठनों द्वारा मांग की जा रही है कि दोबारा इसमें पूजा की अनुमति दी जाए। तो कुतुब मीनार का जो मामला है दोस्तों वो बहुत विवादित और आज तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्या दोस्तों, ऐसे में औरंगजेब द्वारा बनाई गई इन बहुत सी इमारतों को, मस्जिदों को दोस्तों क्या अब बदला जाएगा? क्या इन सड़कों के नाम भी बदले जाएंगे? दिल्ली में तो दोस्तों सड़कों के नाम बदले जाने की भी मांग जो है वो बहुत ही मुखर हुई है और इसको लेकर जो है दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप किए जाने की भी मांग है और हुमायूं रोड को भी बदले जाने की भी मांग है और शारजा रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रखने की मांग भी की जा रही है। तो दोस्तों, ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला था दोस्तों, उसमें जो सर्वे की कार्रवाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था, उस सर्वे को दूसरे दिन मुस्लिमों ने रोक दिया था। बड़ी संख्या में, भारी संख्या में मस्जिद में उपस्थिति के दौरान दोस्तों जो सर्वे चल रहा था उसमें रुकावट भी आई और उसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की कोर्ट में कि जो कमिश्नर है उसका व्यवहार सही नहीं है और उसको बदला जाए। तो उसको लेकर आज सुनवाई हुई और आज जब सुनवाई हुई तो दोस्तों हिंदू पक्ष ने मांग की कि जो सर्वे अधूरा है उसको पूरा किया जाए और मुस्लिम पक्ष की आज जो मांग रही वो ये थी कि हमें 1 सप्ताह का इसमें समय दिया जाए। जबकि जज महोदय ने इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि जो अधूरा सर्वे है वो पूरा किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो वो स्वयं खुद जाकर मस्जिद का मुआयना करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी ये घटनाक्रम है और कल भी इसको लेकर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो है सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। तो इस प्रकार के विवाद लगातार दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। और अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों, एडवोकेट गोवर्धन मामले में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने एडवोकेट गोवर्धन को गिरफ्तार किया था उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ एक प्रकार से मोर्चा खोले हुए थे। और आज बादरा के दोस्तों विधि विद्यार्थियों ने जो वकालत कर रहे हैं, विधि विद्यार्थियों ने राज्यपाल के नाम उपखंड को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में जो है मांग की गई है कि गोवर्धन के परिवार को अनावश्यक रूप से जो परेशान किया जा रहा है वो परेशान ना किए जाए और उनके ऊपर पूर्व में जो सारे झूठे मुकदमे दायर किए गए थे वो झूठे, उस पर एफआईआर भी कई मामलों पर लग चुकी है, वो सारे के सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और उच्च स्तरीय इसकी जांच जो है वो की जाए। तो इस ज्ञापन सौंपते वक्त दोस्तों विकास कुमार यादव सहित निखिल चौधरी, मुकेश वर्मा, दिलावर वर्मा और रणवीर पुनिया, सोनू कौशिक, संदीप कुमार सहित अनेकों विधि विद्यार्थी इसमें शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों आज हमने एक वीडियो भी अलग से बनाया। मेलिया के किसानों ने जो दलितों की मांग लेकर शंकर भाकर के नेतृत्व में आज ज्ञापन सौंपा। जो उपखंड कार्यालय में एसडीएम महोदय तो आज नहीं थी, छुट्टी पर थी, लेकिन यहाँ जय कौशिक तहसीलदार ने ये ज्ञापन लिया और विस्तार से
जय कौशिक तहसीलदार को ग्रामीणों ने शंकर भाकर ने पूरी घटना से अवगत करवाया और दलितों पर राजनीतिक वश रंजिश के तहत मकान तोड़ने की धमकी देकर उनको धमकाया जा रहा है और उनके घर पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग उन्होंने की और अलग अलग 2 ज्ञापन तहसीलदार को सौंपे। इसके अलावा दोस्तों वहाँ से चलकर पंचायत समिति में वीडियो को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे और वीडियो को कुल अलग अलग 5 इस प्रकार के एप्लीकेशन अर्जियां दी गई और उनमें कार्रवाई की मांग की गई और विस्तार से वीडियो को इसमें समझाया गया। और वीडियो पर ये भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया कि आपका नाम लिया और वहाँ एक ग्राम सेवक आया और एक दलित के मकान के ऊपर नोटिस चस्पा करके फ़ोटो खींची और फिर वो नोटिस खुद ही फाड़ कर ले गया। तो इस प्रकार से जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया तो वीडियो मोदी ने कहा कि नहीं, मैंने कोई इस प्रकार का आदेश नहीं दिया। और ग्रामीण पहले भी कह रहे हैं कि इसमें रंजिशवश, राजनीतिक रंजिशवश, क्योंकि बताया जा रहा है शंकर भाकर ने, जैसा कि हमारे कैमरे के सामने बयान दिया, कि बलवान पूनिया को इन दलितों ने वोट दिया था, लेकिन अब जब ये उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनकी हर मंशा में शामिल नहीं हो रहे हैं और अपनी अलग वजूद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो रंजिशवश उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं, दुर्व्यवहार ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों में तो कुल मिला के इस मामले की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और इस प्रकार के मामले जो है उसमें अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से इसमें दोस्तों कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य घटना की ओर आपका ध्यान बटाए तो नोहर तहसील के देईदास में दोस्तों जिस प्रकार से कल सरपंच पर सुबह 8 बजे हमला हुआ था दोस्तों, तलवारों से और कुल्हाड़ियों से, अनेक हथियारों से, उसके वीडियोस भी आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं। उनको पहले हनुमानगढ़ भर्ती करवाया गया था, उनकी हालत गंभीर है और उसके बाद में श्री गंगानगर उनको भर्ती करवाया गया है। तो सरपंच राजेंद्र न्योल जो है अपने घर से आ रहे थे और अचानक हमलावरों ने जो है उनको घेर लिया और उनके साथ बहुत बुरी तरह से पिटाई की और उनकी पिटाई के वीडियो भी बहुत वायरल है और आप देख नहीं पाएंगे इस प्रकार की पिटाई। और उनके हाथ पांव इस प्रकार से, एक तो पूरा कंधा दोस्तों पूरा तलवार से काट दिया गया और पाँव भी, एक पाँव में बहुत ज़बरदस्त चोट है और उस पाँव को लगभग टूटा हुआ माना जा रहा था। इस प्रकार के वीडियो में दिखाया जा रहा था। कुल मिला के इस घटना की क्षेत्र में चारों ओर से निंदा की जा रही है और पूर्व सरपंच सहित अनेक लोगों पर इसके आरोप लगे हमला करने के और पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ का अभियान चलाए हुए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। और कल जिस प्रकार से दोस्तों ग्रामीणों ने जैसे ही खबर सुनी, आक्रोशवश जब रावतसर सड़क पर जाम लगाया तो 3 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने भारी मशक्कत के बाद जो है वो समझाइश की और जल्द से जल्द उनको, दोषियों को पकड़ने की आश्वासन दिया और उसके बाद में ग्रामीण माने और उस जाम को जो है वो खुलवाया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं दोस्तों क्षेत्र में लगातार हो रही है और इन घटनाओं पर कब अंकुश लगेगा और ये भी अमित चचाण विधायक के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा दबाव होगा कि निष्पक्षता के साथ इस मामले की कार्रवाई अब कैसे हो। हमलावरों के जो गुनाहगार हैं, हमला करने वाले, उनको उनकी पहुंच तक कब पुलिस पहुंचेगी और कब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कब उनके पीड़ित को जो है वो इंसाफ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल भी है दोस्तों। इसके अलावा अब हम दोस्तों आपको बताते हैं आज के मंडियों के भाव और मौसम का मिजाज। तो नोर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। नोर में आज चना 4650 और सरसों के भाव 6870 रहे, जबकि मोट के भाव 5935 और ग्वार के भाव 5822 रहे, जबकि मूंग 6200 रुपये, अरंडी के भाव 7120 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा गंगानगर मंडी में चना दोस्तों 4637, गेहूं के भाव
50 रहे। तो गेहूं के भाव में आज तेजी देखी जा रही है और सरसों 7032, जौ के भाव 3250। यहाँ जौ के भाव भी बहुत तेजी से बढ़े हैं और ग्वार के भाव 5471 है। और सादुलपुर मंडी, राजगढ़ मंडी में ग्वार दोस्तों 6020, चना 4720, मूंग के भाव 6100, मोट के भाव 6800, गेहूं के भाव 2250 और जौ के भाव 2800, बाजरा के भाव 2250, जबकि सरसों के भाव 7100 रहे और तारामीरा के भाव सादुलपुर मंडी में 5550 रुपये प्रति कुंटल रही। आदमपुर मंडी में सरसों दोस्तों 7132 रुपये प्रति कुंटल रही और ग्वार के भाव 5870 और नरमा यहाँ 13290 रुपये। आज भी नरमे में यहाँ तेजी देखी गई। रायसी नगर में सरसों दोस्तों 6800 रुपये प्रति कुंटल, जबकि चना के भाव 4680 रहे और जौ के भाव 2780, गेहूं के भाव 2731 रहे, जबकि संगरिया मंडी में जौ दोस्तों 2671 रही और गेहूं के भाव 2250 रहे और ग्वार के भाव 5916 और सरसा मंडी में नरमा के भाव 13100 रहे, जबकि कपास के भाव 8200 और गेहूं यहाँ 2070 रुपये प्रति कुंटल रही। और पीलीबंगा मंडी में सरसों दोस्तों यहाँ सरसों के भाव 6501 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि चना के भाव 4633 रुपये और ग्वार के भाव 5680 रुपये और जौ के भाव 2765 रुपये यहाँ बोली लगी है और ग्वार की बोली लगी है 5680 रुपये उच्चतम। गोलूवाला मंडी में चना दोस्तों 4600, मूंग 5500, ग्वार यहाँ 5500 और गेहूं 2301 रुपया, जबकि जौ 2940 रुपये प्रति कुंटल बिका है और नरमा बिका है 13531 रुपये प्रति कुंटल और सरसों बिकी है 6721 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। अब आपको मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज मौसम 10 मई को 42 से 45 डिग्री का आज टेम्परेचर रहा और इसके अलावा 54% 50% बादल आज दिन भर छाए रहे, जो कि रात्रि को ज़रूर बादल आज कम रहने वाले हैं, लेकिन 37 से 42 डिग्री टेम्परेचर आपको रात्रि को भी 12 बजे तक देखना पड़ सकता है। और इसके अलावा 11 मई को कल मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, 32 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल सुबह ही चढ़ जाएगा, जबकि 44 से 46 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को होगा। अर्थात प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और आज जिस प्रकार से हुमस का वातावरण कल देर शाम से बना हुआ है दोस्तों, इसी प्रकार का वातावरण कल भी बना रह सकता है। तो 12 से 30-40% जो बादल है वो दिन भर छाए रहेंगे और रात्रि को भी अगर बादल देखें तो दोस्तों मात्र 10-15% ही बादल छाए रहेंगे। रात्रि को मौसम कल ज़रूर साफ रहेगा और कल रात्रि को 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक बना रहेगा। इसके अलावा जो बंगाल में चक्रवाती तूफान बनकर उठ रहा है दोस्तों, इसका असर भी हमारे क्षेत्र में संभवतः देखा जा सकता है और वो देखा जा सकता है बादलों के परिवर्तनशील मेघों के आवरण के साथ। तो इसमें अगर ये चीज़ें यहाँ घटित होती है तो दोस्तों कम से कम गर्मी से निजात आने वाले 2-4 दिनों में भादरावासियों को ज़रूर होगी। इसी के साथ दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।